वसुंधरा राजे बनेंगी देश की अगली उपराष्ट्रपति। द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों देश की अगली उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं और इसके पीछे कौन से प्रमुख कारण हैं। कारण जानने से पहले एक बार वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक जीवन के बारे में संक्षेप में जानते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुत्री है। उन्होंने 1984 में भिंड से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, परंतु इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में वह चुनाव हार गई। 1985 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में वह धौलपुर से विधायक चुनी गई। उसके बाद वह राजस्थान की झालावाड़ लोकसभा सीट से 1989 से लेकर 2003 तक लगातार 5 बार सांसद चुनी गई और केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रही। वह 2003 से 2008 तक और फिर 2013 से 2018 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रही हैं। वर्तमान समय में वह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और राजस्थान की झालरापाटन सीट से 2003 से ही लगातार विधायक है। इतना लंबा राजनीतिक अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए सुयोग्य बनाता है। अब प्रकाश डालते हैं उन प्रमुख कारणों पर जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया को उपराष्ट्रपति बनाना चाहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 वर्ष से अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है और इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उत्पन्न स्थिति में भाजपा अध्यक्ष पद का चुनाव एक बार फिर टल गया है। इसका कारण यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन की आखिरी तिथि 21 अगस्त है और इस कारण भाजपा पहले वह उपराष्ट्रपति पद के ही प्रत्याशी का नाम घोषित करेगी। भाजपा नेतृत्व अब तक यह सोच रहा था कि किसी महिला को भाजपा अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि अब तक कोई महिला भाजपा की अध्यक्ष नहीं बनी है। इसी कारण से संघ यह चाहता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा की अध्यक्ष बने, पर पार्टी के कई नेताओं से वसुंधरा राजे सिंधिया की नहीं बनती। इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी के अध्यक्ष बने। अब देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को खुश करने के लिए वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। एक तथ्य यह भी है कि कोई महिला आज तक उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। दूसरा प्रमुख कारण है कि वसुंधरा राजे की शादी जाट राजघराने में हुई है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद जाट भाजपा से कुछ नाराज चल रहे हैं। वसुंधरा राजे के उपराष्ट्रपति बनने से यह नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। तीसरा प्रमुख कारण है उनका राजस्थान की राजनीति से जुड़ा होना। जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से ही थे और इस वजह से पार्टी चाहती है कि राजस्थान के मतदाताओं के बीच यह सकारात्मक संदेश जाए कि भाजपा ने दोबारा राजस्थान के ही व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुना है। चौथा कारण है वसुंधरा राजे का राजस्थान की सक्रिय राजनीति में लगातार बने रहना, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत प्रदेश के सभी नेताओं को असहज महसूस करता है। इसका कारण यह है कि वसुंधरा राजे बड़ी जनाधार वाली नेता है और 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बहुमत में आने के बाद अधिकतर लोग यही सोच रहे थे कि इस बार भी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही होगी, परंतु बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी कारण यदि वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति बनकर दिल्ली चली जाती है तो स्थानीय नेतृत्व के लिए भी कोई बड़ी चुनौती नहीं रहेगी और राजस्थान प्रदेश की राजनीति से वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी कद्दावर नेता की सम्मानजनक विदाई भी हो जाएगी। पांचवा प्रमुख कारण है वसुंधरा राजे सिंधिया की उम्र लगभग 72 साल हो गई है
और उनका 75 वर्ष उम्र पार कर जाने की वजह से अगले विधानसभा चुनाव में टिकट काट पाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। यदि वह उपराष्ट्रपति बनती हैं तो भविष्य में यह चुनौती भी नहीं रहेगी। अब तक बताए गए सारे कारणों को देखते हुए यह लगभग तय लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही देश की अगली उपराष्ट्रपति बनेंगी। तो यज्ञ था हमारा आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।